हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। एसिड्स को हिंदी में अम्ल कह देते हैं। अब हम समझ लेते हैं एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सोर टेस्ट के होते हैं, यानी इनका टेस्ट कैसा होता है, तो इनका टेस्ट खट्टा होता है। ओके, और दूसरी बात, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। यानी जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, उसके अंदर डुबोएंगे, ये फौरन उसे रेड कलर में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसका कलर चेंज कर देंगे। साथ साथ जैसे ही आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यानी एसिड को जैसे ही आप वाटर में मिलाएंगे, यानी एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देंगे, यानी उसमें से H पॉजिटिव आयन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, जैसे ही आप एसिड की बेस से रिएक्शन कराएंगे, फौरन ये उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी न्यूट्रल कर देंगे, यानी इनएक्टिव कर देंगे। ओके, अब एसिड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखिए, कुछ एसिड्स की आपको बताया गया कि जैसे उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। जैसे आपको अभी हमने बताया कि H पॉजिटिव आयन मिल जाते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। देखिए, फर्स्ट एसिड है HCl, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह देते हैं। जैसे इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, पानी से इसकी क्रिया कराते हैं, तो देखिए H पॉजिटिव आयन मिल जाता है और OH नेगेटिव आयन। अभी हमने बताया था कि रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। सेकंड एग्जांपल देखिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसे हिंदी में नाइट्रिक अम्ल कह देते हैं। जैसे वाटर में डिसॉल्व किया तो आपने देखा H पॉजिटिव आयन अलग हो गया और नाइट्रेट अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन आयन मिल गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल कह देते हैं। तो इसमें भी आपने देखा H पॉजिटिव आयन अलग हो गया और SO4 सल्फेट आयन अलग हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन आयन मिल गया। देखिए HCOOH, ये फॉर्मूला होता है फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, तो इसको हिंदी में फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पर भी जैसे वाटर में डिसॉल्व करा गया तो हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन हमें मिल गया। ठीक है, और COOH, ठीक है, ऑयल ये क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, COOH। उसके बाद बात कर लेते हैं फिर CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं या एसिटिक अम्ल। ठीक है, जैसे ही वाटर में इसे डिसॉल्व करा गया तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन आयन मिल गया और CH3COOH एसिटेट आयन अलग हो गया। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एसिड के एग्जांपल थे, जिसमें जैसे ही हमने वाटर में इसे डिसॉल्व करा, इसमें हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मिल गया। ओके, हिंदी में भी समझ लेते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, तथा जैसे ही इसको नीले लिटमस पेपर में इनको क्या किया जाता है, नीले लिटमस पेपर को जैसे ही इसमें मिलाया जाता है अम्ल के अंदर, तो ये उस नीले लिटमस पेपर को लाल रंग का कर देते हैं, यानी उसका फौरन कलर चेंज कर देते हैं। साथ साथ जैसे ही अम्ल को जल में या जलीय विलयन में, ठीक है, जल में या जलीय विलयन का मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर पाया जाए, तो जैसे ही हम उसमें एसिड को मिलाते हैं तो फौरन ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन धनात्मक आयन दे देते हैं, यानी H पॉजिटिव आयन दे देते हैं या उत्पन्न कर देते हैं, तथा ये क्षार को उदासीन कर देते हैं। आपने भी पढ़ा, ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब न्यूट्रल कर देते हैं, बिल्कुल वो रिएक्टिव नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बेस को हिंदी में क्षार। तो ये क्षार को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो ये एसिड के बारे में डिफिनेशन थी। ओके, तो एसिड कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। किसे न्यूट्रल कर देंगे, बेस को न्यूट्रल कर देंगे। जैसे रिएक्शन करेंगे, जैसे ही हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें H पॉजिटिव आयन दे देंगे। थर्ड, इसकी जो मेन बात है वो इनका है स्टोर टेस्ट, यानी टेस्ट में कैसे होते हैं, स्टोर होते हैं। दूसरी बात, जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं, उसमें एसिड ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, यानी किसी की स्किन वगैरह पे गिर जाए तो बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, लॉस हो जाता है स्किन का। ठीक है, स्किन जल जाती है ये सब, तो एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है।